हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको अपनी आशीषों में बढ़ाता चला जाए। आमीन। तो आज हम जानेंगे कि जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हो चुकी है और हो सकता है शादी होने के बाद उनके जीवन साथी से उनकी सही तालमेल नहीं बैठा हो या कुछ प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में, कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है उनकी लाइफ में, या जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही या उम्र ज़्यादा हो गई है, कईयों की उम्र दराज हो गए, कई लोग उम्र से ज़्यादा हो गए, जो शादी की उम्र होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गए, और या फिर कई लोगों की शादी हो गई है, उनके हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है। तो इसके लिए प्रभु का वचन बाइबल में परमेश्वर क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर, आज मैं आपको वो चैप्टर बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको एक समझदार हस्बैंड, एक समझदार वाइफ देने का वादा करता है बाइबल के अंदर। आपको शायद नहीं पता हो कौन सा चैप्टर है, मैं आपको बताऊंगा और पूरा पढ़ के भी सुनाऊंगा कि यहाँ पे प्रभु जो है आपको एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड यानी एक अच्छा जीवन साथी देने का प्रॉमिस करता है। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं उस जिंदा और जीवित परमेश्वर का जो हमारे अंग संग रहता है। तो आज बाइबल में से हम भजन संहिता 128 चैप्टर में परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन साथी देने का वादा करता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देने का वादा करता है प्रभु आपको। तो आइए हम भजन संहिता 128 पूरा पढ़ेंगे कि धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। प्रभु ने कहा है कि धन्य है हर एक वो जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जब आप प्रभु के मार्गों पर चलता, प्रभु आपको धन्य कहता है। और जब आप प्रभु का भय मानते हो और यहोवा का भय मानते हो और उसके मार्गों पर चलते हो, कि धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। दूसरे वचन में प्रभु कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। चले मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कई आदमी कमाते हैं, उनका पैसा डॉक्टरों के पास चला जाता है। कई लोग कमाते हैं, वो उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाता है। और कई लोग कमाते हैं तो बचत नहीं है, मतलब कुछ भी ला के, मतलब एक कह सकते कि कमाता तो खूब है इंसान। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60,000 कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, लेकिन बाद में वो खाली हाथ दिखा देता है। वो मतलब कहता है कि कोई बरकत नहीं है मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे प्रभु दूसरे वचन में कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, यानी तेरी कमाई जो है बेकार की जगह पे नहीं जाएगी, जहाँ पे आप ठग ले जाओ, लूट ले जाओ, ऐसी जगह पे नहीं जाएगी। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तीसरे वचन में प्रभु कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर एक दाखलता जैसे बढ़ती चली जाती है ना, वैसी आपकी वाइफ होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। तेरी मेज के ओर ते तेरी मेज के ओर के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे, यानी पत्नी भी आपके संग होगी और बच्चे भी आपके साथ होंगे, बच्चे भी आपके आज्ञाकारी होंगे। आमीन। सुन जो सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो
वह ऐसी ही आशीष पाएगा, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यहोवा तुझे सिय्योन जो पर्वत है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। अब आप मिस्रियों ने आप पे प्रभुता करी, आप इजरायली थे, प्रभु ने मिस्रियों के देश से आपको निकाला, मिस्र देश से आपको निकाला। अब आप इजरायली हो और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, यानी तू अपने घराने का कुशल देखता रहेगा। यरूशलेम की तरह ही तेरा घराना होगा, तो उसका कुशल देखता रहेगा। बहुत बड़ी बात, कोई हानि की बात नहीं बताई प्रभु ने, उसमें लाभ ही लाभ है। तीसरा वचन कहता है, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। एक बड़ी उम्र प्रभु आपको दे रहा है। प्रभु ने मुझे भी एक बहुत बड़ी उम्र दी है। खैर, ये तो आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा कि प्रभु ने मुझे क्या ब्लेसिंग दी है। खैर, प्रभु ने मुझे बहुत बड़ी उम्र से ब्लेस किया है और मैं क्या बताऊँ, इजरायलियों की आप पिछले समय में जाकर उम्र देखिए। कोई 900 साल जीता था, कोई 700 साल जीता था, कोई 800 साल जीता था, कोई 600 साल जीता था। आज सोचिए, आज एक इंसान 180 साल जिए और चुस्त दुरुस्त, हर चीज़ से हष्ट पुष्ट और इतनी सारी आशीषों का बारिश वो इंसान। सोचिए, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, यानी एक लंबी लाइफ उम्र आपकी। सारी लाभ की योजनाओं के बाद एक लंबी उम्र आप जी रहे हैं, एक लंबी उम्र आप जी रहे हैं, आप उम्र दराज हो गए। और ये नहीं कि 70, 80, 90, 100 साल, नहीं, उससे भी ज़्यादा प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है जीवन और आप जी रहे हो उस लाइफ को। इजराइल को शांति मिले। अगर तुम इजरायली हो, हमने माना हम इजरायली है, हम इजरायली है और जहाँ भी हम रहते हैं, हम सोचे थे कि हम भले इजराइल में नहीं रहते, हम इजरायली है। इजराइल को शांति दे रहा है परमेश्वर, यानी हमारे घराने को शांति दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। भजन संहिता 128 कि ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। सबसे बड़ी बात यहोवा का भय मानना है। अगर आप यहोवा के भय में चल रहे हो, यहोवा की योजनाओं में चल रहे हो, तो आगे प्रभु कहता है, एक तो आपको प्रभु ने कहा कि धन्य कहा गया और उसके मार्गों पर चलता है, और हम उसके मार्गों पर चलते तो हमारे लिए सारी आशीष है, इतनी सारी आशीष है। देखिए, चौथे वचन में तो कह दिया, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। ये आशीष मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। बस वो इंसान यहोवा का भय मानने वाला होना चाहिए। वो मनुष्य से नहीं, दुनिया से नहीं, वो प्रभु से डरने वाला होना चाहिए। प्रभु ने तो देखो इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, उसके लिए अपनी जान दे दी, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, हमने बिलीव करा। प्रभु ने तो अपना काम कर दिया। अब आपका काम है प्रभु के हिसाब से चलना, प्रभु के मार्गों पर चलना। इतनी सारी आशीष दे रहा है प्रभु आपको, इतना ब्लेस कर रहा है प्रभु आपको। सोचिए, जो कोई नहीं दे सकता आपको लाइफ में। यहाँ देखिए, अपनी कमाई आप खाओगे, आपकी पत्नी ऐसी फलवंत दाखलता की तरह होगी, आपके बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे भी होंगे, आपके वाइफ भी होगी, फैमिली पूरी कंप्लीट है। और एक लंबी उम्र का भी वादा करा है परमेश्वर ने, नाती पोतों को भी देखने पाया। सोचिए, आप नाती पोतों को देखेंगे,
कई इंसान मैंने देखा कि बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, कुछ नहीं देख पाते अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। भजन संहिता 128 में आप पढ़िए, और मैं आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ कि प्रभु ने इसमें जो लिखा है, अगर आप प्रभु के मार्गों पर सही से चलते हैं, प्रभु की योजनाओं में चल रहे हैं, तो ये आपके लिए आशीष है। आप मानो ना मानो, लेकिन आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं, पर प्रभु का वचन ना कभी टला न टलेगा। मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, मेरे बाद कई चले जाएंगे, लेकिन वचन वहीं के वहीं बना रहेगा। सोचिए, इतने आशीषित लाइफ आपको परमेश्वर दे रहा है, कोई नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं लेता आपकी शादी के बाद की, लेकिन प्रभु आपकी गारंटी ले रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी। आप चलिए प्रभु के मार्गों पर, डरिए मत। प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलने में हो सकता है थोड़ी कठिनाई आए, पर उसके बाद जो आशीष है ना मेरे भाई, मेरी बहन, आप बिलीव नहीं कर सकते। हो सकता है अभी आपका गारंटी ले रहा है, इससे बड़ी क्या बात होगी। आप चलिए प्रभु के मार्गों पर, डरिए मत। प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलने में हो सकता है थोड़ी कठिनाई आए, पर उसके बाद जो आशीष है ना मेरे भाई, मेरी बहन, आप बिलीव नहीं कर सकते। हो सकता है अभी आपका रिश्ता खराब हो, लेकिन आप जैसे जैसे मार्गों पर चलने शुरू करेंगे, आप देखेंगे आशीषों को अपने जीवन में उतरते हुए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं घोषणा करता हूँ आपकी लाइफ में कि भजन संहिता 128 में जो लिखा है, अगर आप प्रभु के मार्गों पर ढंग से चल रहे हैं, तो ये सब आशीष आपके लिए भी है मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अपनी आशीषों में बढ़ाता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी फैमिली ऐसी हो, आप एजेड हो, आप नाती पोतों को देखने पाओ, आपकी कमाई आप खुद खाओ, आपकी पत्नी फलवंत आगलता सी हो, आपके बच्चे जलपाई के पौधों की तरह आपके मेज के इर्द गिर्द हो। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, और आप ये आशीष प्रभु के मार्ग पर चलने पर पा लेते हो। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।